ये हमारे पपीते का पेड़ है। इस पे बहुत सारे पपीते लगे हैं। लेकिन पहाड़ में ये अच्छी चीज़ होती है कि अपने पेड़ से आओ और तोड़ के खा लो। बिल्कुल जो मन आए, जाओ अपने खेत में और तोड़ लो और खाते रहो। उन लोगों को लगता होगा पहाड़ में खेती नहीं होती। देखो कितनी खेती है पहाड़ में। ऐसे ही हर गांव में सेरे लगभग होते हैं। बाकी बेमतलब की किसान 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 ये सब धोखा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है। मैं उत्तराखंड के फरसाली गांव में रहता हूं। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में गांव आता है और आज मैं अपना घर और अपना गांव आपको दिखा रहा हूं। मेरे पीछे मेरा घर है। मेरे पिताजी यहां पर किसानी करते हैं, खेती किसानी करते हैं और मेरे पिताजी ने बहुत सुंदर बागवान बना रखे हैं और बहुत अच्छा लोकेशन आपको दिखेगा। बहुत सुंदर गाँव है हमारा। तो चलिए पूरा गाँव आपको दिखाते हैं। छत से मैं अपना गांव आपको दिखा रहा हूं और कुछ लोकेशन मैंने आपको पहले भी दिखाई कि सुबह, हालांकि जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं अब 5 बज चुके हैं और सनसेट भी हो चुका है। अभी आपको ना यहाँ पर एक बहुत अच्छी विंटर लाइन नजर आएगी। फोटो देखो, मैंने पहले फोटो ली थी, वो अभी मैं दिखा रहा हूँ, फ्लैश कर रहा हूँ। और ये देखो, ये मेरे छत से गाँव नजर आता है। ये गाँव मेरे छत से नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन। बहुत सारे दिल्ली में लोग AQI चिल्ला रहे हैं, यहाँ देखो कितना क्लीन है। ये हमारे पपीते का पेड़ है। इस पे बहुत सारे पपीते लगे हैं। इस सीजन में जो फ्रूट है वहाँ पर आप ये नीचे देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ हैं, जो कीनू, माल्टा, चूक। तो ये जमीर का पेड़ है। एक जमीर एक कह सकते हैं नींबू की प्रजाति होती है जो बहुत खट्टी होती है। अक्सर लोग इसे खाते नहीं है। और बाकी गांव में नॉर्मली केले वगैरह ये बहुत सारे आते हैं। पिताजी ने खेतों में देखो ये गोभी की क्रॉप है, बंद गोभी की, और इसके बगल में पिताजी ने ब्रोकली लगा रखी है। और ये ब्रोकली है और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे धनिया वगैरह सब आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखो प्याज के जो पौध होते हैं, तो ये पिताजी ने यहाँ पर ये प्याज के पौध की तस्वीरें हैं। हमारा फरसाली का इलाका है, यहाँ से लोग हमारे घर पे आते हैं और प्याज के इन पौधों को ले जाते हैं अपने घर पे लगाने के लिए। तो यहाँ से और नीचे भी। और ये देखो ये सेब का पेड़ है। ये पेड़ सेब का है और एक कोशिश है कि यहाँ पर हम पिताजी ने कहा था कि एक बार देखते हैं कि सेब होता है या नहीं। तो उसके लिए ये एक ट्रायल है कि सेब हमारे इस क्लाइमेट में हो पाएगा या नहीं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरे गांव का पूरा इलाका है। उस साइड में जंगल है और ये देखो ये सामने हमारा ये घर के सामने का व्यू है। और यहाँ इस साइड में भी जंगल है। यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांटेशन अभी मेरे बड़े भाई कर रहे हैं, जो लगभग कीवी के प्लांटेशन है। इसके बाद में अपना कीवी का गार्डन भी, हम लोग को जो हमारा कीवी का गार्डन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो सामने जो लोकेशन आपको नज़र आ रही है ये वाली, यहाँ पर सारे कीवी लगा रखे हैं। अभी यहाँ भी जाऊँगा मैं, तो आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि कीवी के पौध कैसे होते हैं। ये मेरी अम्मा है, देखो ये अम्मा यहाँ पर, ये हमने आग जलाने के लिए बनाया हुआ है क्योंकि अंदर आग नहीं जलाते। तो ये अम्मा है, ये देखो। अम्मा कैसे रहो? ये अम्मा मडुआ साफ कर रही है। क्यों नाम है ये बुलानी हूँ हो ये बुलानी ना आवाज ही में पकड़ो है मीर पकड़ गया तो टाइम में बुला ले मैं आवाज आ कहाँ तो हम कहाँ हो ये आवाज में वीडियो बनने चल करिए आदमी सब है। किसी से आ लिया। अच्छा चलो ठीक है। पिताजी बैठे हुए हैं यहाँ पर
पिताजी पूरे इलाके में बहुत से इनोवेशन पिताजी ने एग्रीकल्चर पे किए हैं। नई नई यहाँ पर टेक्नोलॉजी से जो खेती होती है, अभी दिखाऊंगा आपको मैं किस तरीके से पॉली हाउसेस वगैरह होते हैं। तो कुछ कहेंगे आप अपनी खेती बाड़ी के बारे में? अब खेती बाड़ी, अब लोग तो भागने, जिसके पास पैसा हो तो भाग रहे हैं। अब जिसको भैया गांव में रहना है तो दिलचस्पी दिखाए, अच्छा काम करे, सुबह शाम मेहनत करे। मार्केट सब नज़दीक है हमारे पास। अब लाखों लोग बैठ गए, छोटे छोटे कपकोट कोट, ये शहरवासी हो गए सब। तो अच्छा काम करके काफ़ी फायदा है, अच्छा समाज व्यतीत होता है। बुजुर्ग लोगों से ज़्यादा निवेदन है कि शहरों में बिल्कुल न रहें, अपने गांव में स्वस्थ हवा पानी में रहें, सुबह शाम खूब मेहनत करें, अपनी जन्मभूमि को खूबसूरत बनाएं। यही मेरी इच्छा है बस। आपने जब खेती शुरू की थी, मतलब किस तरीके से आप और लोगों को क्या क्या लगाते हैं और लोगों को भी बताते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अब लोग, मेरा तो विशेष किसी से कुछ कहना नहीं है। लोग मेरा काम देखें, जिसको हौसला पूछे, हमसे जो है सुविधा ले ले। हमारे पास मेरे लड़के का एनजीओ भी है, वो सारी फैसिलिटी दे रहा है। अब ये एग्रीकल्चर थोपी नहीं जा सकती। अगर आपके पास इच्छा है, कुछ दिमाग में कल्पना है कि मैं ऐसा करके दिखाऊं, तभी इसमें सक्सेस है। बाकी बेमतलब कि किसान किसान किसान, ये सब धोखा है। ये भैंस का, यहाँ पर भैंस रहती है, ये हमारी भैंस है। ठीक है, ये उसका बच्चा है, ये दो बकरे हैं और ये बकरी का बच्चा है। ये देखो, ये हमारी भैंस है। और नीचे देखिए, यहाँ सब हमारी खेती होती है। ये देखो, नींबू का पेड़ है, इसको हम चूक बोलते हैं, पहाड़ी चूक। मैं नीचे आता हूँ एक बार। ये चूक का पेड़ है दोस्तों, ये देखो चूक लगे हुए हैं। और ये पहाड़ी केला है, देखो पहाड़ी केला लगा हुआ है, और चूक का पेड़ है। सनलाइट कितनी, ये जो हमारे खेत हैं आपको नजर आ रहे हैं पीछे भी, देखिए ये वो एक पॉली हाउस वो है, एक दूसरा उस साइड में आपको नजर आ रहा है, वो देखिए। और एक नीचे भी है, और यहाँ पर ब्रोकली है और स्ट्रॉबेरी हमने लगा रखी है। बहुत सारी चीज की फसलें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिताजी सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से पैदा करते हैं। हम रासायनिक खाद का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ना ही हम कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, हमारी भैंस जो है, यहाँ से इनका जो जितना भी गौरस जाता है, और यहाँ पिताजी ने बना रखा है कि मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से सब पाइप के थ्रू वो नीचे ड्रम में जमा होता है। देखो, ये जो ड्रम है इसमें जमा होता है, और यहाँ से फिर जो हमारे घर में साथ में पिताजी के जो सहयोगी रखे हुए हैं, वो यहाँ से ले जाते हैं और खेतों में डाल देते हैं। तो इस तरीके से पूरा वो है। देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल पिताजी दिखा रहे हैं, जैसे पानी डाला उन्होंने यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ से जाएगा। और देखिए, वो ड्रम आपको वहां नजर आएगा, देखिए पानी, ये ड्रम है, ये यहाँ पर इस ड्रम में वो सारा जमा हो जाएगा। तो एक तरीके से जो वो वेस्ट भी नहीं होता है, और इसी को हम लोग खेतों में डालते हैं। और यही हमारी जो एक तरीके से ये कीटनाशक का भी काम करता हुआ। हाँ, तो ये मॉडल है एक बहुत अच्छा मॉडल जिसे आप कह सकते हैं। और भी जो पहाड़ों में जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर ये आया, हाँ, यहाँ पे गौमूत्र यहाँ जमा हुआ, और ये इसका जो सिस्टम बना हुआ है वो नीचे अटैच है, वहां पर वो देखिए नीचे अटैच है, और ये है। तो इसके अलावा देखिए बहुत सारे प्लांटेशन है। हालांकि कुछ पेड़ हमारे जो हैं वो, यहाँ पर एक नारंगी का पेड़ था, बहुत नारंगी होते थे। इस बार अब क्लाइमेट की वजह से थोड़ा सा ये पेड़ अब हमारा सूख चुका है। और नीचे आंवले का पेड़ भी है। और और ये देखिए हमारी बिल्ली, ये इसका नाम गट्टू है, ये हमारी बिल्ली है, गट्टू इसका नाम है। हेलो गट्टू। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने पहले पॉली हाउस पर। यहाँ से हम हमारा रास्ता नीचे जाता है घर का, और ये घर का जाता है। और एक बार बैक साइड में घर दिखा दूँ आपको मैं, ये मेरा घर। और अभी यहाँ पर हम लोगों का कुछ अभी शायद वो आग जलाने के लिए किचन बनाने की तैयारी चल रही। तो ये एक आंवले का पेड़ भी है, अभी छोटा पेड़ है। अभी देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ।
ये 2 पॉली हाउस हमारे हैं। एक सामने वाला पॉली हाउस आपको नज़र आ रहा है ये, और ये पूरा गांव जो है, हमारे गांव का नाम फरसाली वल्ली है। कुछ लोग तिलाघर भी इसको बोलते हैं। तिलाघर इसलिए कि जो आपको ये वाला इलाका दिख रहा है, इसको हमारे गांव के लोकल नाम में तिलघर बोलते हैं। तो तिलाघर उसके बाद नॉर्मल जो लोग आसान भाषा में इस्तेमाल करते हैं गाँव का नाम। और वहाँ जो आपको कुटेर नज़र आ रहा है, देखो कुटेर, वो सामने जो है वो कुटेर है। यहाँ हम लोग हमारे घर वाले जो हैं वो घास लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ घास के बहुत सारे वो हैं, देखिए दिख भी रहा होगा, ये देखिए जो घास के जो बड़े बड़े लूटे होते हैं, लूटे बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में। तो ये बनाए हैं लोग, यहाँ घास यहाँ काटते हैं, यहाँ से फिर जानवरों के लिए अपना घास लेकर आते हैं। तो एक बार चलो मैं, और हमारे गांव की जो सड़क है, देखिए सबसे पहली बात सब लोग देखिए नीचे हमारी सड़क है। ये हमारा तीसरा पॉली हाउस है। देखिए यहाँ पर देखता हूँ पिताजी ने क्या लगा रखा है। तो इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी यहाँ पर लगाई हुई थी। तो अभी तो इसके अंदर ब्रोकली के पौधे, ये पूरा ब्रोकली है, करीब 30 मीटर तो नहीं कह सकता, 15-20 मीटर तो होगा ये पॉली हाउस। और ये जो यहाँ पर आता है, ये देखिए ये पानी ड्रिप सिस्टम यहाँ पिताजी ने लगा रखा है। और ये साइडों में जो लगा रखा है, इन सब में हम लोग जब बरसात का सीजन होता है, जब खीरे होते हैं या फिर करेले के पौधे पौधे होते हैं, शिमला मिर्च होंगे, तो ये जो आपको ये ग्रीन बैग नज़र आ रहे हैं, इनमें वो सब लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से ऐसे जाता है और आराम से हम लोग तोड़ लेते हैं। तो ये पिताजी की सब मेहनत है, उन्होंने ये सब देखिए ड्रिप सिस्टम है। और यहाँ पर हमारे ये बाकुले के पेड़ है। देखो बाकुला भी होता है पहाड़ में ना, बाकुला, जो पहाड़ी हैं वो जानते होंगे बाकुला क्या होता है। ये हमारे कीनू के पेड़ हैं। देखिए कीनू, अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ना 20-25-50 पेड़ कीनू के लगाए थे। तो उस टाइम पे तो कीनू अच्छा हुआ था, लेकिन अब कीनू अच्छा नहीं हो रहा है। अब शायद इन दोबारा से या कुछ प्लांट खराब भी हो गए। तो शुरुआत में 1 या 2 साल तो कीनू बहुत अच्छा हुआ, अब नहीं हो पा रहा। देखिए अब बहुत छोटे ही ये सूख गए हैं कीनू के पेड़। तो कीनू का जो प्रोडक्शन है वो शुरुआत में 3 या 4 साल ही अच्छा हुआ, अब नहीं हो रहा। देखिए इतने छोटे छोटे पेड़ हैं और ये सूख गए हैं। हो सकता है कुछ मेंटेनेंस की भी इसमें हम लोग नहीं कर पाए हैं। देखिए ये पेड़ है कीनू का। लेकिन पहाड़ में ये अच्छी चीज़ होती है कि अपने पेड़ से आओ और तोड़ के खा लो, बिल्कुल जो मन आए, जाओ अपने खेत में और तोड़ लो और खाते रहो। तो ये मेरे गांव का एक दूसरा हिस्सा, हालांकि दूसरा नहीं कह सकते। ये देखिए कीनू, बहुत अच्छा कीनू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको तोड़ता हूँ। और हम लोगों ने फिश पॉन्ड भी बना रखा था, हालांकि अब इसमें मछलियाँ नहीं है। ये फिश पॉन्ड था हमारा, ये अब तो उसमें मछलियाँ हैं नहीं। पिताजी ने फिश पॉन्ड यहाँ पे बनाया था। और तब तक चलो कीनू खाता हूँ। घर के मिले हैं खेत में, देखिए कितने ताज़े नज़र आ रहे हैं यार, यही मज़ा हमारे गांव में है। और अमूमन हमारे गांव में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो यहाँ पर आर्मी से रिटायर्ड लोग जो हैं वही गांव में ज़्यादा रहते हैं। हालांकि गांव में करीब 1,500-2 हज़ार की आबादी है जो रहती है हमारे गांव में, और आसपास भी गांव में काफ़ी लोग हैं। और ये हमारा स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम है। और वो जो पौधा लगा रखा ना, ये मैंने लगाया था बहुत साल पहले, बहुत अच्छा हो गया अब। ये देखो परिसीमन का पेड़, परिसीमन तो टमाटर जैसा होता है वो, ये परिसीमन का पेड़ है। ये पूरा प्लांटेशन परिसीमन का है। नीचे खेत में ये पूरा प्लांटेशन जो है ना, ये परिसीमन का है। अब ये जब बड़े होंगे तो फिर एक कोशिश है कि हो जाए परिसीमन यहाँ पर। अब देखते हैं कि होता है नहीं होता है। ये अभी मैं अपनी गांव की सड़क पे आ गया हूँ नीचे, और यहाँ देखो ये हमारे यहाँ की नदी है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम बचपन में नहाया करते थे। ये नदी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद जूम हो नहीं पा रहा है। तो ये नदी का एरिया है, नीचे नदी आती है, बरसात में बहुत नदी आती है, अभी तो पानी थोड़ा कम है। और ये उधर से आती है, वो शिखर गंगा कहते हैं, वहाँ से शिखर गंगा से आती है।
और ये पूरा इलाका जो है ये जंगल का इलाका है। यहाँ पेड़ वेड़ जाने के लिए कुछ लोग वहाँ भी रहते हैं, उस साइड में वहाँ भी रहते हैं, और कुछ वहाँ रहते हैं उस पार में। और ये नदी जो जाती है यहाँ से, और ऊपर भी हाँ, पिताजी ने यहाँ पर कीवी का एक बहुत बढ़िया, भाई साहब ने और पिताजी ने हमारे कीवी का एक बहुत बगीचा बना रखा है। उस बगीचे में आपको ले चलता हूँ। बहुत सुंदर बगीचा है। हालांकि कीवी अभी प्रोडक्शन नहीं है, तो शायद 1 साल बाद उस पर हो पाएगा। एक नदी आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, इसको हम लठन ताल बोलते हैं। वो पुल जो आपको दिख रही होगी, देखिए वो छोटी सी जो पुल है उसके नीचे हम लोग, पुल के सामने जो पत्थर है ना बड़ा वाला, उससे नीचे कूद मारते थे बचपन में जब नहाते थे हम वहाँ। तो ये यहाँ से नदी जाती है, वहाँ पर एक छोटी नदी और आती है, तो संगम उसको कहते हैं। दमाओ, दमाओ नाम है उसका। वहाँ पर संगम होता है दो नदियों का, और वहाँ पर एक छोटा सा शिवालय भी बना हुआ है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं आप वहीं पर पानी वानी पीपल के पेड़ पे डालते हैं। तो ये गांव की ज़िंदगी जो है, ये हमारी रोड है अभी डामरीकरण रोड में हो रहा है। हालांकि शिकायत भी लोग कर रहे हैं कि डामरीकरण ठीक नहीं हुआ है। मैं भी देख के आया था कि बहुत सारी जो खामियां थी उसमें नज़र आई थी। और ये हमारे प्रवीण चाचा की दुकान है। हमारे जो परदादा थे उनके भाइयों के बच्चे ये हैं। तो उनकी दुकान है यहाँ पर, वो छत में दिख रहे हैं आपको प्रवीण चाचा। तो ये उनकी दुकान यहाँ पर है। और क्योंकि गांव में छोटी छोटी दुकानें होती हैं आपको पता ही है। चलिए अब आपको मैं कीवी का बगीचा दिखाता हूँ। तो रोड से ऊपर आने के बाद ये हमारी कुल देवी का मंदिर है, माँ भगवती का। ये हम लोग जो हमारे ताऊ जी लोग और हम लोग यहीं पर पूजा करते हैं। ये माँ भगवती का हमारा मंदिर है। और ये जो पेड़ हैं ये बहुत खास, क्योंकि ये पेड़ मेरे परदादा ने लगाए थे। ये हमारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए बहुत खास है। और देखो ये कीवी का बगीचा जो है, इसी के बगल में ही पेड़ है। ये देखो ये 2 पेड़ जो हैं मेरे परदादा ने लगाए थे, उनके नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये देखो ये है कीवी का बगीचा। जब मैं पिछली बार आया था, कुछ रील्स के जरिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग कीवी का प्लांटेशन तैयार कर रहे हैं। तो अब वो जो पौधे हैं वो इतने बढ़ गए हैं। देखो कीवी, ये कीवी के पौधे, ये तारबाड़ भी है। और कीवी में सबसे अच्छी बात है कि इसको बंदर भी नहीं खाता है, दूसरा जंगली जानवर भी कोई नुकसान नहीं करता है। तो ये कीवी का प्लांटेशन है देखो ये। हालांकि हमारे जो कपकोट ब्लॉक में है बहुत सारे लोग कीवी का बहुत अच्छा प्लांटेशन कर रहे हैं। सामा में एक माँ साहब हैं, वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि पहाड़ में खेती किस तरीके से की जा सकती है। और जो ये आपको इलाका दिख रहा है, ये हमारे यहाँ का सेरा है। सेरा मतलब नीचे तराई वाली ज़मीन हम कह सकते हैं इसको। पहाड़ में प्लेन ज़मीन जो अक्सर नदी के किनारे होती है, वो सेरा है। यहाँ सबसे ज़्यादा हमारा गेहूँ धान का प्रोडक्शन होता है। तो ये खेती वाली ज़मीन है। लोगों को लगता होगा कि पहाड़ में खेती नहीं होती, देखो कितनी खेती है पहाड़ में। ऐसे ही हर गांव में सेरे लगभग लगभग होते हैं। हालांकि जो बहुत ऊंचे वाले गांव हैं वहाँ पे सेरे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे गांव में सेरा होता है। और देखो देखो ये देखो इतनी ज़मीनें हैं जहाँ पूरा गेहूँ, देखो गेहूँ लगा हुआ है। ये इतना सब ऐसी करते 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 ऊपर जब जाएंगे ना, तो ये पूरा फरसाली का इलाका है। देखो ये पूरा फरसाली है। ये पूरे फरसाली में आपको यहाँ आपको प्रोडक्शन गेहूं का, धान का, हर कोई फल, आम अच्छे होते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो कह सकते हैं कि पहाड़ में एक बहुत ही विकासशील गांव इनको कह सकते हैं। विकसित नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत चीज़ें अभी नहीं है गांव में जो बनी नहीं है। और रास्ते देखिए कितने अच्छे रास्ते हैं। वो जो सामने एक हमारा हरीश भाई है, उसने रास्ता बनवाया अपनी निगरानी में। तो ये उनका घर है हरीश लोगों का, और बहुत सुंदर काम उसने किया रास्ते का। देखिए नहीं तो बहुत पहले ख़राब रास्ता था, तो ये बहुत सुंदर रास्ता ये बना है। और सब खेती वाली ज़मीन है यहाँ पर। तो ये देखो ये हमारे घर का रास्ता है। हम लोग जब घर जाते हैं तो इसी रास्ते से हम लोग घर जाते हैं। ये सारे यहाँ पर कोश्यारी लोग, उनके साथ में और भी जातियाँ हैं। मोस्टली 80-90% कोश्यारी हैं, बाकी गड़िया, डसीला और पुतलिया, कोरंगा और जातियों के लोग कम मात्रा में हैं, 5-6%, 10%।
और करीब 80 से 90% इस गांव में कोश्यारी रहते हैं, और इसके पड़ोस वाले गांव में भी कोश्यारियों का गांव है। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये नामती चेटाबगढ़ नहीं है। जो भगत का गांव, भगत सिंह कोश्यारी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, उनका गांव नहीं है। उनका गांव दूसरी साइड है, वो कपकोट का आखिरी गांव है। तो ये गांव जो है ये उनका गांव नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि नरेश कोश्यारी का गांव है, जो मैं आपको अक्सर न्यूज़ में नज़र आता हूँ। तो ये हमारा गांव है, हम लोगों का गांव है, ये उनका गांव नहीं है। यहाँ पर एक हम लोगों का एक लीची का पेड़ भी है, और ये जो इलाका है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि लकड़ियों का स्टोर हम लोग करते हैं, जो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। हमारे पहाड़ में अक्सर गाँव में लोग घरों में खाना जो होता है, रोटियाँ जो हैं वो लकड़ी से बनाते हैं, बाकी चीज़ गैस वैसे बनती है। ये फिर मैं घर पहुँच गया। देखिए ऐसे मैं नीचे घूम के आया, और एक से कह सकते हैं 180 डिग्री घूमने के बाद मैं घर पहुँच गया दोबारा से। अब एक रास्ता ये भी है, मतलब 2-3 रास्ते हैं हमारे घर आने के। तो ये मैं घर पहुँच गया हूँ। ये हमारी माता जी कल की तैयारी कर रही है हमारी जाने की, क्योंकि कल हम वापस दिल्ली लौट रहे हैं। तो ये तैयारी हो रही है। होगी तैयारी? ये मेरे को ही देखी रहती है। तो ये देखो, एक ये छोटा है, ये 2 बच्चे जो हैं ये हमारी भैंस की बच्ची, और ये हमारी बकरी की बच्ची जो है। ये देखो कितना जमी, देखो उसको लग रहा है कि क्या कर रहा है। देखो ये भैंस और इसकी बहुत दोस्ती है। और इस भैंस की बच्ची जो है, ये देखो, ये मेरे को डराती भी है। हाँ, ये देखो, ये अपना पावर दिखा रही है मुझे, क्यों आ रहा है मेरे सामने है। यहाँ से हमारा धारा जाने का रास्ता है। तो देखिए घर में ये बहुत सारे फूल भी लगाए हैं, ये हमारे ताऊ जी के द्वारा लगाए गए फूल हैं। ये वाला जो फूल का पेड़ है ये ताऊ जी ने लगाया था। तो अभी भी ये फूल जो है यहाँ पर हमेशा ये बिना मेंटेनेंस के भी बहुत बढ़िया हो रहा है। ये हमारे ताऊ जी ने ये पौधा लगाया हुआ था। ये ताऊ जी का घर हमारा है। अभी केवल ताई जी घर पर रहती है। तो अब मैं आपको धारा दिखाता हूँ, जहाँ से पीने का पानी भरते हैं, वो धारा। तो ये हमारा जो है ये पैतृक धारा है, यहीं से हम सदियों से पानी भरते आए हैं, देखिए। और अब इसका थोड़ा सा सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, और एक पेड़ की जड़ से यहाँ पानी ये रिस कर आता है। ये पानी कहीं दूसरी जगह से नहीं, बल्कि पेड़ की जड़ से रिस कर आता है। और इसके नीचे देखिए इतना बड़ा पेड़ है, और आसपास भी सारे पौधे हैं, और इन्हीं पेड़ों की जड़ों से रिस रिस के ये पानी यहाँ पर आता है। और हमेशा ये पानी एक ही स्पीड में रहता है। बरसात में भी ऐसी नजर आएगा आपको, गर्मियों में भी। और अच्छी बात यह है कि गर्मियों में पानी ठंडा होगा और जाड़ों में पानी गर्म रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो इसी बात से मैं अब अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर जब मैं कहीं जाऊँगा, दोबारा अपने गांव लौटूंगा या मैं किसी दूसरे गांव पहुँचूंगा, उसकी भी तस्वीर आपको ज़रूर बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। हालांकि ये चैनल जो है ये पहाड़ के मुद्दों को लेकर मैंने बनाया हुआ है, और अक्सर मैं नेशनल मुद्दों को ही कवर करता हूँ। मैं पहाड़ के मुद्दों तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि मैं एक नेशनल चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो लेकिन फिर भी पहाड़ से जो प्यार है, पहाड़ के साथ जो जुड़ाव है, वो कभी अलग नहीं हो पाता है। इसकी वजह है कि हम लोग जब भी पहाड़ आते हैं तो उसकी बातें, उसकी सुंदरता और उसकी जो खासियत है वो दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यही हमारी जो हमेशा कोशिश रहेगी, और यही कोशिश आज तक भी रही है और आगे भी रहेगी। शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको ज़रूर शेयर करें, और फिर एक नई वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। एक अच्छा वीडियो आपके सामने फिर लेकर आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।